हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल जिले उत्तराखंड के खुरपाताल में विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में स्वीकृत मॉस गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इसमें लगभग 30 विभिन्न प्रजातियां मॉस और कुछ अन्य ब्रायोफाइट प्रजातियां हैं और पाई जाने वाली दो प्रकार की मॉस की प्रजातियां हॉफिला इन्वोल्यूटा सीमेंट मॉस और ब्राचिसिथेसियम बुकानानी है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उत्तराखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक गाय आश्रय ने नवंबर 2020 को गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? क्योंकि गाय अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। असम के डिब्रूगढ़ में एक गाय आश्रय ने 22 नवंबर 2020 को गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल सुरभि आरोग्य सलाह श्री गोपाल गौशाला के द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं प्रदान करेगा और आश्रय में 368 गाय हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट श्रृंखला पधारो हमारे देश का उद्घाटन किया गया है? जो कि एक डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट श्रृंखला पधारो हमारे देश का उद्घाटन राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2020 को राज्य के लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट श्रृंखला पधारो हमारे देश का उद्घाटन किया। कोरोना वायरस संकट के दौरान लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए यह एक अनूठी अवधारणा है। कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे मनीषा राम और समूह जैसलमेर के मेघवाल, दापू खान, मिरासी आदि सभी संगीत कार्यक्रम श्रृंखला में भाग ले रहे हैं। आप ये समझ गए होंगे। राजस्थान राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राजस्थान को राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जातीय खाद्य महोत्सव नवंबर 2020 में किस शहर में संपन्न हुआ? जो कि 2 दिवसीय जातीय खाद्य महोत्सव श्रीनगर शहर में संपन्न हुआ है। जम्मू और कश्मीर में
पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जातीय खाद्य महोत्सव 22 नवंबर 2020 को श्रीनगर में संपन्न हुआ। उत्सव सह खाना पकाने की प्रतियोगिता में कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 महिलाओं ने भाग लिया और शमीमा अख्तर, सकीना तारिक और तोयबा अयूब ने 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए का क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा नगद पुरस्कार जीता है और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है कोरिया गणराज्य के उप महावाणिज्य मंत्री हाई ली व्यापार निवेश पर चर्चा करने के लिए नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। कोरिया सरकार के उप महावाणिज्य राजदूत एच ली कर्नाटक सरकार के साथ व्यापार निवेश पर चर्चा करने के लिए 24 से 27 नवंबर तक बेंगलुरु का दौरा करेंगे। ली बेंगलुरु में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस, सीमा शुल्क और आव्रजन और व्यवसायों सहित कोरियाई समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को 2020 तक के लिए रद्द कर दिया है। यह किस राज्य की कैलेंडर कार्यक्रम है? जो कि यह मेघालय राज्य का कैलेंडर कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को 2020 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। यह मेघालय का कैलेंडर कार्यक्रम है जो शिलोंग में प्रतिवर्ष पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को आकर्षित करता है। राजधानी शिलोंग भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम उत्सव का आयोजन करती है और शिलोंग में त्योहार, फिटनेस, आर्ट, फैशन शो, रॉक कॉन्सर्ट आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मेघालय को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 11। गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2020 में किस राज्य में लगभग 68,000 करोड़ रुपए के विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है? क्योंकि यह काम तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर 2020 को चेन्नई में तमिलनाडु में लगभग 68,000 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम शुरू किया। इनमें चेन्नई में मेट्रो रेल सेवाओं का 118 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण के कार्य शामिल हैं और 61,843 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्देश्य शहर के कई हब केंद्रों को आधुनिक परिवहन कनेक्टिविटी से जोड़ना है। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ट्विटर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है? राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है जिसके ट्विटर पर 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने विश्व के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंकों अमेरिकी फेडरल रिजर्व और
यूरोपीय सेंट्रल बैंक को पछाड़ दिया है और 22 नवंबर तक आरबीआई के हैंडल के विश्व भर में 10,513 फॉलोवर्स हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी चीज है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के राज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय मुंबई में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और कहां हुआ था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? यह उपाधि कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने 21 नवंबर 2020 को इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और सिवान देश में किए गए कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। जनवरी 2018 में सिवान को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया था। आप ये समझ गए होंगे। कर्नाटक राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर बीएस येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के साथ करेगा? जो कि सिम्बैक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी सिंगापुर के साथ किया जाएगा। 23 नवंबर से अंडमान सागर में भारतीय नौसेना भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी करने वाली है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच अभ्यास की सिम्बैक्स श्रृंखला 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है और सिम्बैक्स का 2020 संस्करण चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राडा सहित भारतीय नौसेना के जहाजों के द्वारा भागीदारी का गवाह बनेगा और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और इसकी मुद्रा है करेंसी सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हालिमा याकूब और नेशनल गेम है फुटबॉल। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपकी न्यूज में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश में राज्य में कितने नए गौ आश्रमों का निर्माण किया जाएगा जो आवारा पशुओं की सुविधा प्रदान करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2000। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण किया जाएगा जो आवारा पशुओं की सुविधा प्रदान करेंगे। सभी गौशालाएं सरकार द्वारा नहीं चलाई जाएंगी बल्कि एनजीओ भी उनका संचालन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राज्य की गौ कैबिनेट की पहली बैठक के बाद की है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट से 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। वर्ष 2020 का विषय विधायी कार्यकारी और न्यायपालिका का सामंजस्यपूर्ण समन्वय एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका उद्घाटन करेंगे और विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे जिसमें पीठासीन अधिकारी अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे। आप ये समझ गए होंगे। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33।
गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कितने एंटी स्मॉग गन स्थापित किए हैं? हाउ मैनी एंटी स्मॉग गन्स हैज द दिल्ली गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।